अब जहाँ तक बाजरा फसल की मुख्य फसल उत्पादन तकनीक की बात आती है, तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि बाजरा किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए भूमि का चयन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। बाजरा की जातियों की जहाँ तक बात आती है, जातियों में कंपोजिट वैरायटी है, किसान भाइयों के लिए हर साल के लिए बीज नहीं खरीदना पड़ता है। उन वैरायटियों में जैसे नाम आता है JBV4, JBV5, JBV3, जो वैरायटियाँ राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से निकाली गई हैं। जहाँ तक बाजरा प्रचलन में जो खेती किसान भाई करते हैं वो हाइब्रिड रूप से करते हैं। हाइब्रिड का बाजरा जो मार्केट में आ रहा है उसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। खादों की और उर्वरकों की जो मात्रा का सवाल उठता है उसमें, तो किसान भाई हमारे जितनी भी खरीफ फसलें हैं उसमें कम से कम खाद में वो अपना काम चला सकते हैं। अंतिम बखरनी के समय अगर हमारे पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो कम से कम हम एक खेत में जो पर हेक्टेयर की जहाँ तक बात आती है तो 100 कुंटल से लेकर 250 कुंटल तक हम पर हेक्टेयर तक उपलब्धता के आधार पर हम उसको खेतों में अंतिम बखरनी के समय गोबर की खाद मिला सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जाँच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जाँच नहीं करवा पाते, तो वे बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए अगर अधिक उत्पादन लेना है आपको और अच्छे से उत्पादन लेना है तो आपको उसकी जो अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा है वो उसको उसमें देना लाभदायक है। बाजरा की जहाँ तक बात आती है तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना बहुत ही आवश्यक है। और मृदा परीक्षण करा के अगर जिंक की कमी आती है तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रत्येक 3 साल में आपको खेत में ज्वार और जो भीट वाला जो जोन है उसमें आपको डालना आवश्यक है, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। बीज दर की जहाँ तक बात आती है तो 4 से 5 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जहाँ तक बोनी की बात आती है तो बोनी करने से पहले किसानों को बीज उपचार अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। कार्बनडाइजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार सभी फसलों में करना बहुत ही आवश्यक है। दूरी की बात आती है स्पेसिंग की, जहाँ तक बाजरा में तो 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की दूरी गुण से गुण की दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 25 सेंटीमीटर तक रखना आवश्यक है। ज्वार बाजरा में दोनों के लिए ही ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ में बाजरा में एक मुख्य जो कर्षण क्रिया होती है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हम कहते हैं, जिसको देसी भाषा में उसको बाजरा की खड़ी फसल में जुताई, गुर्र, कुरप, इस तरह की हम उसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उसमें 15 से 20 दिन की जब हम बाजरा की फसल हमारी हो जाए तो 45 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हलों का एडजस्टमेंट करके उसमें अच्छे से गहरी जुताई करके उसको कर देते हैं। उससे एक तो क्या होता है खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है, दूसरा उससे क्या होता है कि हमारे बाजरा की फसल बिल्कुल लाइन सोइंग जैसी दिखती है और फसल पर मिट्टी चढ़ जाती है, जिससे बाजरा की फसल हमारी गिरती नहीं है। दूसरा, अगर पानी कम या ज़्यादा गिरता है तो उससे भी नमी का संरक्षण भी होता है। और जल प्रबंधन की बाजरा में जहाँ तक बात आती है तो जल प्रबंधन के लिए जनरली क्या होता है, पहले तो हम अगर गुर्र कर देते हैं तो आपकी नालियाँ खेतों में बन जाती हैं। अगर वर्षा कहीं ज़्यादा होती है, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो नाली निकाल कर खेतों में ढाल के अनुरूप उसमें करके आप खेत से पानी अगर निकाल दें, 24 घंटे से पानी हमारा ज़्यादा खेतों में भरा रहना नहीं चाहिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा पानी ज्वार, मक्का और बाजरा में अगर खेत में टिकता है तो बाजरा में कम नुकसान होता है, लेकिन ज्वार और मक्का हमारी काफ़ी प्रभावित होती हैं और उससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, जो बातें मैंने आपको बताई थी अभी, उसमें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे और समय समय पर उनका अगर घर्षण क्रियाएं आप करेंगे तो अच्छे उत्पादन के लिए ये बेहतर साबित होंगी और आपको आय में वृद्धि